राजस्थान में देसी राजा रजवाड़ों के समय कालखंड हो, चाहे मुगल शासन का कालखंड या ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का दमनकारी शासन हो, यहाँ इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे अनेक वीर पैदा किए हैं। इसकी उपज में गिरी सुमेल के महान योद्धा व राव मालदेव के शासक के महान सेनापति जटाकोपा की कर्मस्थली रही इस बगड़ी नगर की वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे अनेक वीर योद्धाओं की उपज पैदा करने के साथ ही अनेक कलाकार, शिल्पकार और बुनकर भी पैदा किए हैं, जिन्होंने अपनी इस कला से समय समय पर इस गांव का नाम गौरवान्वित किया है। तो आज हम आपको ऐसे ही इन बुनकरों की एक आपकी विशेषताएं और शिल्पकारी दिखाते हैं कि जिन्होंने अपने दम पे इस कला को जीवित रखा है और इस बगैर सरकारी सहायता के इस आधुनिकता के दौर में बगैर संसाधन के इन्होंने अपने दम पे ही इस कला को आज तक जीवित रखा है। हम चाहते हैं सरकार की तरफ से भी इनको कोई मान सम्मान और इनकी सहायता मिले ताकि ये कला सदियों पुरानी इस प्राचीन कला को जीवित रख सके। पाली जिले की सोजत तहसील के सबसे बड़े कस्बे बगड़ी नगर की ये महिलाएं दलित तबके की हैं। किसानी कामकाज और गृहिणी की जिम्मेदारी निभाती हुई ये महिलाएं हाथ से कपड़ा तैयार करने की कला को जीवंत रख रही हैं। इन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। बुनकर सुगना देवी ने बताया कि मई जून में भीषण गर्मी के दौरान कृषि कार्य तो होता नहीं, उस समय ये सभी घरों में हथकरघा से अपने उत्पाद तैयार कर लेते हैं। जुलाई से सितंबर तक वर्षा काल में बाजार मंदा होता है, उस समय खेती से कुछ आमदनी कर कच्चा सूत, कलर और अन्य सामग्री जुटा लेते हैं। अगर खेती खराब हो गई तो इस कला के लिए भी खर्चा नहीं मिल पाता। पहले करीब 60 हथकरघा चलते थे, वहां अब सिर्फ 9 महिलाएं ही इस काम में लगी हुई हैं। सभी तरह के कष्ट झेलकर भी ये महिलाएं पूर्वजों से विरासत में इस कला को जारी रखना चाहती हैं। ये जो आप दिन भर में कितना कपड़ा बना लेते हैं? बनजा साकाने तो 3 जोड़े बनजा निवड़े जने कण 4 ही बने जा। अच्छा, धागा इसका सब बाहर से आता है? सब बाहर जा जेब पर है। फिर ये कलर वगैरह इसके ऊपर कैसे चढ़ाते हैं आप? कलर तो होता ही गटा बनेगा। हाँ, हाँ, फिर इसको पैक करने के बाद क्या बाहर बेचते हैं? बाहर बेचता है, बाहर जाता है, जोधपुर है। हाँ, तो गवर्नमेंट वगैरह में इसमें कोई सहायता मिलती है आपको? हमें जो मिली ये अब की बार ही सम्मानित किया आपको? सबसे पहले कच्चा सूत बाजार से लाते हैं। घर पर आवश्यकता और डिजाइन के मुताबिक इसे रंगा जाता है। सूखने के बाद इसे सुलझाकर गट्टे भरे जाते हैं। डिजाइन के मुताबिक खाते पर अलग अलग रंगों के गिट्टे को जोड़कर एक रोल बनाया जाता है और उसे हथकरघा पर व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद शटल में धागा भरकर सूत के 2 भागों में हाथ से घुमाकर कपड़ा बुना जाता है, जो कि भरपूर मेहनत का काम है। एक दिन में एक हथकरघा पर मात्र 5 मीटर कपड़ा ही बुना जाता है। अब तक हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को सरकारी संरक्षण और प्रचार प्रसार के अभाव में कोई बड़ा बाजार नहीं मिला है। इसके कारण इनके तैयार उत्पादों को बाजार में उचित दाम और महत्व नहीं मिल पा रहा। उद्योग केंद्र की प्रदर्शनी में इनके उत्पादों की बिक्री होती है। हाल ही में जिला उद्योग केंद्र पाली की ओर से आयोजित हथकरघा बुनकरों को जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार योजना के तहत बगड़ी की सुगना देवी को प्रथम, ममता देवी को तृतीय व भंवरी देवी को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुनकर इन बुनकरों के उत्पाद को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी भिजवाया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कुशल बुनकरों को 1 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने को भी कहा है। बगड़ी नगर से विवेक की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।